एक मशहूर शायर की पंक्तियां हैं, कभी कभी मेरा खुद से मिलने को जी करता है, काफी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी। जी हां, सही समझा आपने। मैं आज आपको आपसे ही मिलवाने वाला हूं और यही हमारी आज की कड़ी का विषय है, आत्म अवलोकन यानी सेल्फ ऑब्जर्वेंस। खुद का विश्लेषण, खुद को जांचना, खुद को परखना, खुद के बारे में सोचना। और यह आज जरूरी है। आज जरूरी क्यों है कि आज आप एक व्यक्ति से सलाह मांगे तो 10 सलाह देने वाले मिल जाते हैं, और अगर आप उनसे खुद पूछें कि भाई आपने अपने ऊपर इससे कभी अप्लाई किया है, बोले समय नहीं मिलता। यानी दूसरे की सलाह देने वाले बहुत हैं। संत तुलसीदास भी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी पुराने समय में भी उपदेश देने वाले बहुत थे, अपने ऊपर लागू करने वाले कम थे। तो जानते हैं आत्म अवलोकन सेल्फ ऑब्जर्वेंस क्या है? तो स्वयं को देखना, स्वयं को परखना, खुद के मन के विचार जानकर उनमें अच्छाई बुराई देखना और बुराइयों का समाधान करना, यही हमारी शिक्षा का उद्देश्य भी है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष इसीलिए बन पाए क्योंकि वो खुद के अंदर झांक पाए, खुद के अंदर देख पाए कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, और उन्होंने उन बुराइयों का समाधान किया, अपनी क्षमता, अपनी दक्षता का विकास करके महापुरुष कहलाए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अपदीपो भव, स्वयं का प्रकाश खुद बनो, यानी अपने जीवन को स्वयं प्रकाशित करो। और बात ये उठती है कि आज इस अवलोकन की जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत आन पड़ी इस अवलोकन की। तो इसके बारे में एक छोटी सी पुराने समय की एक कहानी है कि किसी धर्मशाला में पुराने समय में 2 अपरिचित यात्री आए। तो धर्मशाला के मैनेजर के पास एक ही कमरा था, तो उन्होंने कहा भाई आप लोगों को एक ही कमरे में रहना पड़ेगा, हमारे पास जगह नहीं है। तो दोनों अपरिचित थे, मजबूरी भी थी, दोनों एक ही कमरे में रुक गए और लगभग 1 सप्ताह तक रहे। अपने अपने काम में लगे रहते थे, शाम के लौट के सो जाते थे। 1 सप्ताह बाद जब ये चलने लगी तो पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, बोले हम लोग 1 सप्ताह रहे, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? तो दूसरा वाला बोला हाँ जानता हूं। बोले मैं एक ठग हूं। बोले हाँ जानता हूं। तो उसने कहा कि भाई एक बात बताओ, अब तो तुम जा रहे हो कि तुम व्यापारी हो, तुम्हारे पास पैसे भी थे, लेकिन जब तुम नहाने और दैनिक कार्यों के लिए जाते थे, मैं तुम्हारी रोज तलाशी लेता था, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। ऐसी बात क्या थी? बोले भाई सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं नहाने जाता था तो मैं अपने जो है सिक्कों की, मोहरों की थैली तुम्हारे ही सामान में छुपा जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि दुनिया खुद को नहीं देखती, दूसरों को देखती है। वही तुम करते थे, तुम मेरे सामान की तलाशी तो लेते थे और अपने सामान की तलाशी नहीं लेते थे, इसी कारण मैं बचा रहा। तो इससे यह पता चला कि यही हाल कौमेवेश आज के समाज का है कि दुनिया भर के ग्रंथ लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं पता, खुद को नहीं पढ़ा कि मैं खुद क्या हूं। और अगर सरल शब्दों में कहा जाए और कि कैमरा और जीवन दोनों ही बेकार हैं अगर उनका फोकस सही जगह नहीं है। और वैसे भी खुद को जाने बिना न तो आप खुद का, न घर का, न परिवार का, न समाज का, न देश का भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो। कोई भी काम करो तो कम से कम ये तो पता हो कि मेरी क्षमता क्या है, मेरे पास क्या है, मेरी दक्षता क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और अगर आपको पता है तो आपके गुण हैं तो आप उन्हें उभारिए, और आपके दोष हैं तो आप उन्हें मिटाइए। अब बात ये चलती है कि जब आत्म अवलोकन की बात आती है तो आत्म अवलोकन कब करना चाहिए? बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब है कि पुराने समय में लोग डायरियां लिखा करते थे, अपनी दैनिक क्रियाएं लिखा करते थे, रोज का हिसाब किताब लिखते थे कि आज मैंने क्या क्या काम किए। तो शाम को उन्हें पता चल जाता था दिन के अंत में कि भाई आज मेरे पे ये गलती हुई है या ये कार्य गलत हुआ है, तो वो अगले दिन से संकल्प पूर्वक उसे सुधारने में लग जाते थे। तो एक तो ये तरीका है कि आप प्रतिदिन अपना अवलोकन करें, आत्म अवलोकन करें। दूसरा तरीका है कि आप साप्ताहिक अवलोकन करें या फिर पाक्षिक करें, 15 दिन में करें, आप मासिक करें, महीने भर में करें, या त्रैमासिक करें, 3 महीने में करें,
छठ मासिक करें, 6 महीने में करें, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम वर्ष में तो एक बार जरूर ही होना चाहिए कि जब आपका साल का अंत चल रहा हो तो एक बार पूरे आप देखिए कि क्या हुआ है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में, टेलीविजन में बहुत सारी पुस्तकें भी आती जो वार्षिकी के नाम से निकलती हैं और वर्ष भर का लेखा जोखा उनमें होता है, तो उनमें सब चीजें आती हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो आत्मावलोकन में व्यक्ति को यही पता करना है कि इस साल उसने क्या लक्ष्य हासिल किया है और कौन सी ऐसी चीजें थी जो उससे गलत हुई या अधूरी रह गई, ताकि वो अगले वर्ष का प्लान करके उन संकल्पों को पूरा कर सके। और सबसे बड़ी बात ये उठती है कि लोग आत्मावलोकन तो करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आत्मावलोकन सफल नहीं होते हैं। और सफल क्यों नहीं होते हैं, उसका कारण यह है कि आज पहली बात तो लोग करते ही कम है अवलोकन, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। दूसरा क्या है कि लोगों में जो है स्वार्थ भरा पड़ा है, नैतिक पतन हो रहा है, आत्माएं मरी पड़ी हैं लोगों की जो अपने लिए सोच पाएं। इतने गलत काम करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम करेंगे क्या। भावनाएं दूषित हैं, नकारात्मकता भरी पड़ी है, ईगो, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मेरे से ज्ञानी विद्वान कोई है ही नहीं। तो जब ये व्यक्ति सोच ले तो उन्नति के रास्ते कहां से निकलेंगे। तो यही कारण है कि लोग आत्मावलोकन नहीं करते हैं, और जो करते भी उनके सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड सेट हैं कि फला धर्म, फला जाति, फला पार्टी, फला व्यक्ति, फला मोहल्ला, उनके माइंड सेट हैं कि ये ऐसे ही है, उनका चेंज नहीं होता, चाहे दुनिया बदल जाए, उनके माइंड सेट है। तो वो पूर्वाग्रह पाले बैठे हैं, इसीलिए आत्मावलोकन सफल नहीं होते, क्योंकि उनका पूर्वाग्रह हावी हो जाता है, उनका माइंड सेट हावी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक और खास बात है जिससे मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि आज के जमाने में लोग दूसरे का भला जल्दी से नहीं करना चाहते। अगर उनका कुछ हित है तो वो दूसरे की मदद करेंगे या भला करेंगे या दूसरे को करेक्ट करेंगे। आत्मावलोकन में क्या होता है, यही तो है कि अगर हमें किसी की दूसरे की गलती भी दिखाई दे तो कोई मित्र है, अगर उसे करेक्ट कर दे तो आसान रहता है काम, लेकिन वो करेक्ट नहीं करते। और फिर क्या होता है, कौन समझाए, मेरे पास टाइम कहाँ है। और कई लोग तो इतने ज़्यादा नकारात्मक होते, बोले सीख गया तो मेरी जड़ काटेगा, मुझे उखाड़ फेंकेगा। और दूसरा ये भी है कि जिन्हें कोई सीख दी जाती है तो वो लोग भी कई बार अपने वेल विशर्स की ही जड़ें काटने लगते हैं, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं काम सीखने के बाद। और कुछ ऐसे हैं कि पहले तो वो मानेंगे ही नहीं कि उनके अंदर कोई कमी है। तो दूसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो मान जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे यार कौन ठीक करे, इतना टाइम कहाँ है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं थोड़े जागरूक हैं, वो अप्लाई भी करना चाहेंगे अपने ऊपर कि मैंने आत्मावलोकन किया है और मैं सुधार की तरफ जा रहा हूं, तो उन्हें लोग नहीं करने देते। संगी साथी, आज आप चुपचाप क्यों बैठे हो, मूड खराब है, घर में लड़ाई हो गई है, भाई बहनों से कोई झगड़ा हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, घर में सब खैरियत तो है, पता चल रहा झक मारकर सारा सुधार उल्टे पांव भाग लेता है सरपट, और व्यक्ति सोचता भैया जैसे वैसे ही ठीक है, जीने नहीं देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें आत्मावलोकन करना चाहिए, और जो है अच्छी तरह करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, तभी वो सफल होगा। तो हम आपसे आत्मावलोकन के बारे में और चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है एक बार फिर से आपका संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात करने वाले थे कि अवलोकन की। अब बात ये उठती है कि अगर हम आत्म अवलोकन ना करें तो हमें कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। तो हम बात करने वाले नुकसानों के बारे में। पहला नुकसान तो ये है कि आपको बीमारी का पता है, आप दवाई नहीं खा रहे, मतलब आपने देख लिया कि आपके अंदर ये दोष है और आप उसका इलाज ही नहीं कर रहे, दवाई नहीं खा रहे। दूसरी चीज है, आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का कभी पता नहीं चलेगा। भाई आपने अवलोकन किया ही नहीं कभी, तो आपको नहीं पता कि मेरी ताकत क्या है, मेरी कमजोरी क्या है। और उसका नतीजा ये होता है दूसरों से सलाह लेने लगते हैं हम, तो दूसरा कहता है चढ़ जा बेटा सूली पे। अब हमें अपनी क्षमता का ही नहीं पता और बहुत बार असफल होते हैं, फिर निराशा हाथ लगती है। दूसरी बात यह है कि लोग अतीत में झांकते हैं।
भविष्य की चिंता में पड़े रहते हैं। अरे भाई, आप अपना आत्मावलोकन करें और आज का हिसाब देखें कि आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं, उसके हिसाब से मार्ग तय करें। जब आज अच्छा हो जाएगा तो अतीत भी ठीक हो जाएगा और भविष्य भी सुनहरा होगा। और दूसरी चीज है, आज के जमाने में आत्मावलोकन अगर आप कर रहे हैं तो खुद का माइनस पॉइंट जान लेना दुनिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपने अपना माइनस पॉइंट जान लिया अवलोकन करके तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और दूसरी बात यह है कि लोगों के पास जो है 3 रूम सेट होते हैं, डिनर सेट, सोफा सेट, लेकिन खुद की लाइफ अपसेट, तो इसका कोई फायदा नहीं। अगर आपने अवलोकन नहीं किया तो मुझे लगता है आप नुकसान में ही रहोगे। अब बात ये उठती है कि आत्मावलोकन किस प्रकार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि निष्पक्ष होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए, और इसके अलावा यह दूसरों से साझा नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में एक महाभारत का प्रसंग है कि जो है एक बार कौरवों पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य जी थे, तो उन्होंने एक विशेष परीक्षा लेने की सोची इसी संदर्भ में कि तो उन्होंने कौरवों की ओर से दुर्योधन को प्रतिनिधि चुना और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर को, और दोनों लोगों को कुछ कुछ भोजपत्र के पत्ते दिए। बोले जाओ शहर में और दिन भर में घूम के आओ, जितने अच्छे लोग मिले उनके नाम लिखो और जितने बुरे लोग मिले उनके नाम लिखो। तो दोनों चले गए, दुर्योधन भी चले गए, युधिष्ठिर भी चले गए। अगले दिन सुबह जब उपस्थित हुए वो, तो गुरुदेव ने कहा, बोले लाओ युधिष्ठिर, क्या काम करके लाए? तो दुर्योधन का स्वभाव था जैसा जिद्दी, बोले नहीं पहले मैं दिखाऊंगा, मैं राजा का पुत्र हूं। युधिष्ठिर बोले गुरुजी दुर्योधन का ही देख लीजिए पहले काम। तो दुर्योधन बोले गुरुदेव आपने भोजपत्र बहुत कम दिए थे, मैं नगर में गया तो दुनिया भर के बुरे लोग पड़े हैं वहां, बुरे ही बुरे, एक से एक बुरे, मेरे तो इतने पन्ने भर गए, परेशान हो गया, मुझे तो भंडार गृह से और पत्ते लेने पड़े। तो गुरुजी बोले चलो ठीक है, कर तो लिया काम, ले और बोले वो अच्छे वाला, बोले गुरुजी कोई अच्छा नहीं मिला, एक से एक निकम्मे बुरे पड़े थे, तो मुझे लगा सबसे बढ़िया मैं ही हूं, तो अच्छे वाले मैंने अपना नाम लिख दिया। बोले चलो ठीक है, अच्छा रख दो इधर। युधिष्ठिर आप आइए। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर से पूछा हाँ भाई आपका क्या काम है? तो युधिष्ठिर बोले गुरुदेव कि ये बात दुर्योधन की सही है, आपने पत्र कम दिए थे, मैंने भी भंडार गृह से लिए, लेकिन मुझे इतने ज्यादा नगर में अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग, एक से एक अच्छे, एक से एक बढ़िया बढ़िया गुण वाले लोग मिले, तो मेरे तो गुरुजी इतने अच्छे लोगों के पन्ने भर गए। तो गुरुदेव बोले और वो बुरे लोगों वाला पन्ना? बोले गुरुजी मैंने देखा मुझसे बुरा कोई नहीं दुनिया में, मैंने सोचा मुझ बुरे का नाम लिख के क्या पत्र को काला करना, मैं तो सादा ही ले आया, मेरे ही सामने खड़ा हूं, मैं ही सबसे बुरा हूं। तो इस बात से हमें यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि हमें लोगों की अच्छाइयां देखकर अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, और बुराइयां अगर हम देखते हैं तो बुराइयां देखने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमारे अंदर घमंड बढ़ेगा, और दूसरा हमें आत्ममुग्धता, जिसे कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपनी खुशी। तो ऐसे आत्मावलोकन के लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से करें। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने जो किया उसमें युधिष्ठिर तो सही करके लाए, लेकिन दुर्योधन चूंकि स्वभाव उनका विपरीत था तो वो गलत करके लाए काम अपना। अब बात इससे ये उठती है कि सार रूप में अगर हम इस बात को समराइज करें तो क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ ये निकलेगा कि अगर हम आत्मावलोकन करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आज के समय में, हम अपने स्वभावगत गुण जान पाएंगे, दक्षता जान पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे अच्छे से, फैसले खुद कर पाएंगे, और जो है इसके अलावा हम सफलता भी हमारे लिए आसान होगी। और हमें इसमें आत्मावलोकन में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो भी हमारे नतीजे आए उन्हें हम संकल्प लेकर पूरे करें। कई बार क्या होता है कि हम कोई संकल्प लेते हैं, मान लो कुसंग से दूर रहने का हमने संकल्प लिया है, तो कई बार ये होता है कि लोग जब कुसंग से दूर रहने लगते हैं तो उस व्यक्ति को समाज के लोग एटीट्यूड वाला कहते हैं, घमंडी कहते हैं। तो इन चीजों की हमें परवाह नहीं करनी है। अगर हम आत्मावलोकन से किसी अच्छी दिशा में जा रहे हैं तो हमें आलोचना की परवाह नहीं करनी, हमें उस सही दिशा में ही जाना है। और हमें यह भी आत्मावलोकन में ध्यान रखना चाहिए कि अपनी घड़ी से दुनिया भर की घड़ियां नहीं मिलानी चाहिए, दुनिया की घड़ी से अपनी घड़ी मिला लो, सबके साथ चलो और सबको साथ लेकर चलो और सही मार्ग पर चलो।
इसके अलावा ये है कि आत्मविश्वास से भरपूर हो जाते हैं जब आप आत्मावलोकन करते हैं। स्मार्ट बनिए, चतुर बनिए, फैसले बड़े दृढ़ विश्वास से लीजिए आप। नकारात्मकता, निराशावाद, इन सब से दूर रहें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें। कई लोग भरे हुए होते हैं, भरपूर निराशावादी होते हैं, तो उन सब से दूर रहें। अच्छे काम करें, अच्छे शौक रखें और अपने मन की सुने, जो मन कहे वो करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आत्म अवलोकन के बारे में सोच रहे होते हैं तो दिलो दिमाग साइड में रख दें। आप जो है सही राह को चुनें, क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमने कोई भले ही फायदे का काम किया हो, लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलावट है दोष की, तो हमें खुशी नहीं मिलती। हम खूब फायदे में हो लेकिन हम खुश नहीं होते। और कई बार ऐसा होता है कोई सही काम हुआ हो, भले ही हमें उसमें घाटा हुआ हो, लेकिन हम फिर भी प्रसन्न रहते हैं। तो कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप आत्मावलोकन करें, अपने आप का निरीक्षण करें और अपने बारे में जानें। यदि आप अपने बारे में जान पाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि वो हमें ज़रूर बताएं कि हमारा कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा। और आप हमें जो है हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपना सहयोग, समर्थन भरपूर दीजिए। हम आपके साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे, शानदार, रोचक, उपयोगी कार्यक्रम लेकर लगातार आने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।